प्रीवियस लेक्चर में हमने 2.6 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 के 13 पार्ट तक सॉल्यूशन किए थे। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 का 14 पार्ट डिस्कस करेंगे, जो कि है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट एंड x प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 1 रेज टू पावर 3 बाई 2। y is equal to x square minus 1 square root x plus 1 over x cube plus 1 cube power 3 by 2 and y is equal to, हम ये क्यूब एक्सपेंड कर देते हैं, ये वाला a क्यूब प्लस b क्यूब, या फार्मूला यूज करते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब a प्लस b इनटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे इस पर और एक्सपेंशन लिखेंगे हम x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एंड पावर 3 बाई 2। और इधर इसी तरह ये इसका फार्मूला हम लगाएंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b, और इस पर फार्मूला अप्लाई करेंगे इसमें हम। तो एक्सपेंशन करते हैं इसकी, तो ये आ रहा है x माइनस 1 एक्स प्लस 1 स्क्वायर रूट इंटू एक्स प्लस 1 और y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 पावर 3 बाई 2 इंटू सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 रेज टू पावर 3 बाई 2। तो x प्लस 1 पावर 1 एंड 1 बाई 2 3 बाई 2 एंड कैंसिल। तो y इज इक्वल टू x माइनस 1 पावर 1 बाई 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 पावर 3 ओवर 2। ये पहला हम ये काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं हम कि गिवन जो टर्म है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो पहले हम उस पर अलजेब्रिक ऑपरेशंस, अलजेब्रिक सिंपलीफिकेशन जो उसमें की फैक्टराइजेशन जो जरिए हो सकती है वो हमने की। अब ये सिंपल फॉर्म आ गई, अब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे और इसके लिए हम लॉग अप्लाई कर देंगे तो मजीद सिंपलीफाई हो जाएगी। लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 पावर 1 बाई 2 एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होल पावर 3 बाई 2, that is log y equal to log of x minus 1 power 1 by 2 minus log of x square minus x plus 1 power 3 by 2. Then second of log of m over n equal to log of m minus log of n. And then ये थर्ड लॉ से ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी आपके साथ 1 over 2 log of x minus 1 minus 3 over 2 log of x square minus x plus 1 and differentiating with respect to x, 1 over by dy over d of x equal to 1 over 2 1 over x minus 1 into 1 minus 0 minus 3 by 2 1 over this x square minus x plus 1 and derivative of this 2x power 1 minus 1 plus 0. Then z सिंप्लीफिकेशन हम करते हैं, तो इनका इसमें 1 by 2 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। तो ये आ रहा है हमारे पास dy over d of x और y जब मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है उधर मल्टीप्लाई होगा एंड 1 by 2 कॉमन इनटू 1 over x minus 1 minus 3 over x square minus x plus 1 एंड सॉरी ऊपर हमारे पास आ रही है 2x minus 1 एंड y की वैल्यू यहाँ अप्लाई कर देते हैं हम, सिंप्लीफाई की हुई x minus 1 power 1 by 2 x square over
x square minus x plus 1 power 3 by 2 into and 1 by 2 this LCM x minus 1 x square minus x plus 1 power 3 by 2 x square minus x plus 1 minus 3 into 2x minus 1 into x minus 1 LCM दिया power 1 and then x minus 1 पावर 1 है इधर पर 1 by 2 है तो नीचे ले आएंगे हम तो इसको ये पावर इसकी माइनस हो जाएगी यहाँ पे तो यहाँ रिजल्ट आ जाएगा 1/2 into x square minus x plus 1 पावर 3 by 2 और ये 1 तो ये ऐड हो जाएंगी पावर्स 3 by 2 plus 1 and x minus 1 पावर 1 minus 1 by 2 और इधर अंदर रकम आ जाएगी x square minus x plus 1 माइनस मल्टीप्लाई करते हैं हम तो 3 to 6x को मल्टीप्लाई किया इधर 3 को पहले बाद में करते हैं तो 2x square minus 2x minus x plus 1 and x square minus x plus 1 minus 6x square minus plus 6x plus 3x minus 3 over 2 into x square minus x plus 1 power 5 over 2 x minus 1 power 1 over 2 and minus 6x square plus x square minus 5x square 6 plus 3 9 minus 1 8x and minus 3 plus 1 minus 2 divided by 2 into x minus 1 power 1 by 2 and x square minus x plus 1 power 5 over 2 that will be the answer of this dy over d of x तो ये इसका आंसर होगा हमारे पास तो हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर हम गिवन टर्म पे गौर करते हैं तो ये भाई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है हमारे लेकिन जब हम इसको सिंप्लीफाई कर लिया जब हमने ये फॉर्म बना ली तो वेरी सिंपल हुई और उसके बाद इसका डेरिवेटिव लेना लॉग लिया सिंपल फॉर्म बनी उसका डेरिवेटिव लिया और सिंप्लीफिकेशन कर लिया तो यहाँ पे ये सेकंड क्वेश्चन 2.6 का कंप्लीट हो जाता है इससे नेक्स्ट हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक एंड इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन का टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन हाइपरबोलिक फंक्शन के डेरिवेटिव तो सपोज दैट सबसे पहले साइन हाइपरबोलिक लेते हैं तो लेट y equal to sin hyperbolic x this will be e power x minus e power minus x by 2 ये चैप्टर 1 में हमने ये फार्मूले इसके स्टडी किए थे तो अब हम डेरिवेटिव लेंगे इसका dy over d of x 1 over 2 रहने देंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर का डेरिवेटिव माइनस एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ पावर का डेरिवेटिव माइनस 1 and this becomes e power x plus e power minus x by 2 and this becomes cos hyperbolic x derivative of sin hyperbolic x and that is the derivative of sin hyperbolic. Similarly हम बाकी जो फंक्शन हैं उनके भी डेरिवेटिव ले सकते हैं तो cos hyperbolic फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस sin इसका रिवर्स डेरिवेटिव लेते हैं e पावर x का डेरिवेटिव 1 प्लस e पावर माइनस x पावर करें -1 माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा ये रिजल्ट और ये साइन इसी तरह tan का डेरिवेटिव हम लेते हैं tan हाइपरबोलिक x secant हाइपरबोलिक स्क्वायर x जैसा कि सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट किया था इसका और इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ cot हाइपरबोलिक x माइनस कोसेकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x ये वही कि cot का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट से होता है यहाँ माइनस कोसेकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर है इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ secant हाइपरबोलिक x माइनस secant हाइपरबोलिक x एंड tan हाइपरबोलिक x इंटरचेंज जस्ट इन दोनों फंक्शन डेरिवेटिव्स में है साइन cos और secant यानी उसके रेसिप्रोकल सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर
cos का डेरिवेटिव माइनस साइन आता है, हाइपरबोलिक में cos का डेरिवेटिव प्लस साइन। सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट tan होता है, हाइपरबोलिक में इसका डेरिवेटिव माइनस आता है, यानी वो जो माइनस cos वाला था वो कन्वर्ट हो जाता है सीकेंट की तरफ। और बाकी कोसेकेंट का डेरिवेटिव सेम वही जैसा कि हमने इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा था, माइनस कोसेकेंट हाइपरबोलिक x एंड cot हाइपरबोलिक x, और एंगल का डेरिवेटिव साथ में तमाम फंक्शन में मल्टीप्लाई होता रहेगा। जैसे यहाँ एंगल x है तो x का डेरिवेटिव 1 मल्टीप्लाई हर एक में होता रहेगा, अगर अदर देन x होगा तो देन उसका भी डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हम करेंगे। तो ये डेरिवेटिव्स हैं हाइपरबोलिक फंक्शंस के। इससे नेक्स्ट हम इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट हम इनवर्स इसी तरह जैसा हमने साइन हाइपरबोलिक फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट किया है, इसी तरह हम इनमें से किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव इन्हीं फार्मूलों के मुताबिक एक्सपेंड कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। फार्मूलाज हम ऑलरेडी cos हाइपरबोलिक का, tan का, cos में जस्ट ये प्लस आता है, tan sin ओवर cos, cot cos ओवर sin, secant 1 ओवर cos, cosecant 1 ओवर sin, ये हम ले सकते हैं यहाँ से और इनके डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। ये स्टूडेंट yourself you have to study it and do that। नेक्स्ट हम इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन पे बात करते हैं। तो इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन का डेरिवेटिव हमने लेना है, तो चलते हैं हम जरा नेक्स्ट। तो डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन के का डेरिवेटिव्स। तो इसमें पहले हम साइन हाइपरबोलिक इनवर्स लेते हैं। लेट y इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x, देन साइन हाइपरबोलिक y इक्वल टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, साइन का डेरिवेटिव cos हाइपरबोलिक y और y का डेरिवेटिव d by इक्वल टू 1 dy over d of x 1 over cos hyperbolic y and dy over d of x 1 over, और यहाँ पे cos का फार्मूला हम हाइपरबोलिक में पढ़ेंगे, cos हाइपरबोलिक स्क्वायर प्लस माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर इक्वल टू 1। ये फार्मूला हम यहाँ लिख देते हैं। ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में प्लस आता है, लेकिन हाइपरबोलिक में माइनस जो है वो इक्वल होता है 1। ये फार्मूला है हमारे पास। तो देन cos हाइपरबोलिक स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर, और यही फार्मूला हम यहाँ यूज करते हैं। तो यहाँ आ जाता है 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x, और कैंसिल आउट करते हैं इसका स्क्वायर रूट, और ये आ जाता है 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक इनवर्स का है। इसी तरह cos हाइपरबोलिक इनवर्स, लेट y इक्वल टू cos हाइपरबोलिक इनवर्स x, देन cos हाइपरबोलिक y इक्वल टू x, और cos का डेरिवेटिव जो है साइन हाइपरबोलिक पढ़ा हमने, इक्वल dy एंगल का डेरिवेटिव dy ओवर dx एंड 1 dy over d of x इक्वल टू 1 ओवर साइन हाइपरबोलिक y, और इस पे भी ये फार्मूला हम यूज करते हैं। तो ये आ जाता है हमारे पास cos हाइपरबोलिक स्क्वायर y माइनस 1 एंड 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 1, दैट इज द एक फार्मूला, दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ cos हाइपरबोलिक इनवर्स। सिमिलरली हम नेक्स्ट tan हाइपरबोलिक इनवर्स, cot हाइपरबोलिक इनवर्स, secant हाइपरबोलिक इनवर्स और कोसेकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स के डेरिवेटिव्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम जरा एक्सरसाइज 2.6 पे चलते हैं। तो 2.6 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट पार्ट cos हाइपरबोलिक 2x y is equal to cos hyperbolic 2x and dy over d of x, cos derivative sin
और एंगल का डेरिवेटिव 2 into 1 that is 2 sin hyperbolic 2x. And then second part sin hyperbolic 3x. तो sin का डेरिवेटिव हाइपरबोलिक में हमने पढ़ा cos हाइपरबोलिक 3x एंगल का डेरिवेटिव 3 into 1 तो ये आ रहा है 3 cos हाइपरबोलिक 3x. And then third part tan hyperbolic inverse sin of x. Tan hyperbolic inverse sin of x. Third part y equal to tan hyperbolic inverse sin of x and tan hyperbolic y फार्मूला अप्लाई करते हैं dy over d of x डायरेक्ट फार्मूला हम अप्लाई करते हैं इस पर. तो tan hyperbolic inverse का फार्मूला है 1 over 1 minus angle square और देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल sin का डेरिवेटिव cos x. तो ये 1 minus sin square will be cos square और ये cos एक cos से कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास. तो ये आ रहा है cos x over cos square and this is equal to 1 over cos and this becomes dy over dx equal to secant x. And then fourth part sin hyperbolic inverse x cube. Fourth part y equal to sin hyperbolic inverse x cube dy over d of x. sin hyperbolic inverse का डेरिवेटिव हमने पढ़ा 1 over 1 plus angle square root और डेरिवेटिव ऑफ एंगल that becomes 3x square. तो ये आ जाएगा 3x square over 1 plus x की पावर 6 and that is the answer. 3x square over 1 plus x की पावर 6 that is the derivative. क्योंकि sin hyperbolic inverse का डेरिवेटिव हम कर चुके हैं. उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट log of tan hyperbolic x y equal to log of tan hyperbolic x then dy over d of x 1 over tan hyperbolic x और tan का डेरिवेटिव secant hyperbolic square x और then यहाँ secant 1 over cos. तो ये आ रहा है 1 over sin hyperbolic x over cos hyperbolic x 1 over cos hyperbolic square x यहाँ कैंसिल 1 over sin hyperbolic x cos hyperbolic x. इस फार्मूले में कन्वर्ट करते हैं 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 2 over sin hyperbolic 2x and it becomes 2 to secant hyperbolic 2x and that is the derivative of this fifth part. And sixth part sin hyperbolic inverse x by 2 y equal to sin hyperbolic inverse x by 2 dy over d of x 1 over 1 plus angle plus square root derivative of angle 1 by 2 and 1 over 2 square root of 4 plus x square over 4 and 1 over 2 4 plus x square root by 2 cancel out and dy over d of x is equal to 1 over 4 plus x square root. That is the answer. तो ये हमारे पास इसका आंसर है. यहाँ 2.6 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है. तो इससे नेक्स्ट जो है हम कल प्रोसीड करेंगे. नेक्स्ट वाले लेक्चर में.